सो हे हेलो एवरीवन। एस्ट्रो अक्षय में आपका स्वागत है। आज मैं जो कुंडली लेने वाला हूँ ये लेजेंड आईडी से है और इसमें इन्होंने कमेंट किया है कि मेरी 24 मार्च को शादी जो थी वो टूट गई है और बड़ी डिटेल इन्होंने शेयर करी है। और अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ है। प्लीज़ बताइए सर, मेरी लव मैरिज होगी क्या या फिर से वही इंसान वापस आएगा? और आज मैं जो और आज मैं 3 कुंडलियों का विश्लेषण करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का अध्ययन करने वाला हूँ। तो इनकी जो कुंडली है वो मीन लगन की है और राशि इनकी कर्क है। 7th हाउस जो होता है हमारी कुंडली में शादी का होता है। 7th हाउस जो होता है वो हमारी कुंडली में शादी का होता है। इस पर शनि की 7th एस्पेक्ट आ रही है और साथ ही गुरु की भी 9th एस्पेक्ट है। और जब मैं 7th हाउस का लॉर्ड देखता हूँ तो 7th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो कुंडली के अष्टम घर में सूर्य के साथ अस्त होकर बैठा हुआ है। साथ ही सूर्य यहाँ पर नीच राशि में कुंडली के बैठा हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुंडली में जो शादी से रिलेटेड मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। तो इतनी चीज़ें मुझे यहाँ इस कुंडली से समझ में आ रही है। इन्होंने लव मैरिज की बात पूछी है। जो कुंडली में लव मैरिज होती है वो आपके 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और फर्स्ट हाउस के कॉम्बिनेशंस की वजह से बनती है। और साथ ही कुंडली में यदि मंगल और शुक्र की युति बनी हो और अच्छे किसी भाव में बनी हो, उस पर किसी अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में लव मैरिज बन सकती है। तो यहाँ पर मुझे कुंडली में 9th हाउस में मंगल और शुक्र की युति मिल जाती है और मंगल शुक्र की युति जो है वो काफ़ी क्लोज कंजंक्शन में बनी हुई है, जो कि 1 डिग्री के अंतराल में है। साथ ही कुंडली का जो 5th हाउस है वहाँ पर कुंडली पर चंद्रमा जो है अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और उस पर भी गुरु की एस्पेक्ट है। हालांकि गुरु जो है वो नीच राशि पर बैठा हुआ है, लेकिन जो चंद्रमा पर उसकी एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं लग्नेश होने की वजह से वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को प्रोटेक्ट करेगी। और साथ ही इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो सूर्य से काफ़ी दूर भी है, तो जिस वजह से चंद्रमा यहाँ पर एक शुभ ग्रह की तरीके बिहेव करेगा और 5th हाउस को अच्छा करेगा इनके। तो यहाँ पर कुंडली में मुझे कुंडली का 5th हाउस जो है वो मजबूत दिख जाता है और साथ ही कुंडली का 9th हाउस जो है वो मजबूत दिखता है। और जो कुंडली में 7th हाउस की स्थिति है वो बहुत अच्छी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जो कुंडली पर 7th हाउस पर शनि का एस्पेक्ट है और साथ ही कुंडली का जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो अस्त स्थिति में कुंडली के अष्टम घर पर बैठा हुआ है। और आप अगर ध्यान से देखो तो कुंडली में जो 7th हाउस है उसके एक तरफ आपको राहु दिखेगा और दूसरी तरफ आपको सूर्य दिखेगा। तो जिस वजह से ये जो 7th हाउस है ये पाप कर्तरी में भी है, तो जिस वजह से यहाँ पर शादी की बात जो हुई है वो इनकी कैंसिल हो गई है, क्योंकि जो कुंडली है उसमें 7th हाउस कुंडली का कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है और 7th हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित है। साथ ही मैं स्त्री के लिए कारक की बात करूं तो कारक जो होता है वो गुरु होता है पति का, और वो भी यहाँ पर नीच राशि में बैठा हुआ दिख रहा है। गुरु ही लग्नेश है कुंडली का, तो जिस वजह से उसने यहाँ पर इनको 7th हाउस से रिलेटेड एक ट्रॉमा टाइप की सिचुएशन दी है कि जो शादी है वो इनकी 24 मार्च को टूट गई है। अब मुझे कुंडली में बहुत अच्छे योग तो नहीं दिखते लव मैरिज होने के, लेकिन हाँ फिर भी कुंडली में मैं कह सकता हूँ कि हाँ योग तो है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कुंडली में 7th हाउस की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो शादीशुदा मैटर्स में आपको कई तरीके की प्रॉब्लम्स होने की संभावना मुझे इस कुंडली से आर्ट से दिखाई दे रही है। अब मैं कुंडली में दशा देख लेता हूँ। कुंडली में जो अभी मई तक दशा चल रही थी इनकी वो बुध की चल रही थी। और बुध आप इस कुंडली में देख रहे होंगे, बुध जो है सप्तमेश है और 7th हाउस का लॉर्ड होकर कुंडली के अष्टम घर में सूर्य के साथ अस्त होकर बैठा है, जहां पर सूर्य भी जो है वो नीच राशि में बैठा हुआ है और केतु से सूर्य का संबंध बन रहा है। तो सूर्य की स्थिति भी इस कुंडली में काफी अच्छी नहीं है और साथ ही बुध भी जो है कुंडली में इनका विवाह कराने में सक्षम नहीं है। साथ ही कुंडली में जो है डिले मैरिज का योग लगा हुआ है, तो जिस वजह से यहाँ पर कुंडली में अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है और शादी में कई तरीके की चैलेंजेस भी आ रहे हैं, मतलब शादी होते हुए भी शादी टूट गई इनकी। तो अब इनकी शादी कब होगी उसके लिए मुझे कुंडली चार्ट पर दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन 2025 मई के बाद इनकी केतु की दशा चल रही है, तो हमें केतु की पोजीशन को देखना जरूरी है। अब मैं केतु को देखता हूँ। केतु इनकी कुंडली के 12th हाउस में बैठा हुआ है शनि की राशि में, और शनि जो है कुंडली के 7th हाउस को देख रहा है और साथ ही केतु की जो एस्पेक्ट है वो बुध पर भी है। तो इस वजह से यहाँ पर कुंडली में केतु की दशा में इनकी शादी होने का योग बनता है और शादी इनकी जो है वो डिले ही होगी। तो 28 की एज से पहले तो शादी करना अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि कुंडली में जब आपकी एज जो है 28 साल हो जाए उसके बाद ही आप शादी करिए।
तो स्थिति काफ़ी ठीक रहने वाली है। हाँ, लेकिन विवाह के मैटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी कुंडली में स्थितियाँ बनी हुई हैं। अभी जो करंट में स्थिति चल रही है वो शनि इनके कुंडली के फर्स्ट हाउस में चल रहा है, और जो गुरु की स्थिति है वो 3 नंबर राशि में चल रही है। 3 नंबर राशि से गुरु इनके 7th हाउस को देख रहा है, और शनि इनके 7th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस को देख रहा है, जिस वजह से विवाह की स्थितियां तो अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन जो दशा अभी चल रही है केतु की, तो अभी केतु में केतु का अंतर चल रहा है। तो जब कुंडली में केतु में शुक्र आएगा तब इनकी कुंडली में शादी का योग जागृत होगा, और इनकी शादी जो है वो दशा के हिसाब से केतु में तो नहीं, केतु में शुक्र में होने की संभावना मुझे समझ में आ रही है। मतलब नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होने की फिर से बात चलेगी, और शादी होने की संभावना है, मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद भी आप देखो तो केतु में जो सूर्य चल रहा है वो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ ही बैठा हुआ है। तो उस कंडीशन में भी कुंडली में आपके शादी का टाइम चलेगा। मतलब कुंडली में जो शादी है वो आपकी थोड़ी लेट है, मतलब 26 और 27 में होने की संभावना मुझे इस कुंडली में दिखाई दे रही है। शादी थोड़ी चैलेंजिंग ही रहेगी जैसा कुंडली में स्थितियां बनी हुई हैं, तो सोच समझ कर पार्टनर चूज करने की आवश्यकता है। शादी आपकी हो सकती है लव मैरिज, और हो सकता है कोई नया ही पार्टनर आपकी लाइफ में आए। ऐसी स्थितियां मुझे दिख रही हैं। जो पार्टनर होगा शादी के बाद उससे आपको लाभ ही होगा, ऐसी स्थितियां मुझे कुंडली में दिख रही हैं। क्योंकि गुरु का यहाँ पर शनि ने नीच भंग भी किया है, और साथ ही चंद्रमा की भी गुरु पर एस्पेक्ट है, जो कि गुरु की उच्च राशि का स्वामी होता है, और वो यहाँ पर मजबूत स्थिति में बैठकर गुरु को देख रहा है। तो जिस वजह से गुरु का नीच भंग तो हुआ है, तो शादी में संतान होने के बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है, और जो आपका व्यक्तित्व है, और जो आपकी लग्न से बीमारियां जो जुड़ी हुई हैं, उन सब में आपको मानसिक शांति और सफलता मिलने के कई सारे योग मुझे कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कुंडली में दूसरे चार्ट की। तो जो दूसरी कुंडली है वो शुभांशु शुक्ला की है। 10 अक्टूबर 2000 को इनका जन्म हुआ है। 2:45 उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के योग हैं कुंडली में या नहीं, मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और हस्बैंड का नेचर कैसा होगा। तो जो ये दूसरी कुंडली है इनका जो है मकर लगन है, और मकर लगन के साथ साथ कुंभ राशि है। मकर लगन का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। शनि इस कुंडली में 5th हाउस में वक्री होकर गुरु के साथ बैठा हुआ है, और गुरु से जो शनि है वो यहाँ पर 11 डिग्री के अंतराल में बैठा है, और दोनों ही ग्रह यहाँ पर वक्री हैं। गुरु और शनि पर दोनों पर किसी भी भाव के लॉर्ड का एस्पेक्ट नहीं है, तो ये एक अच्छी बात होगी। और साथ ही कुंडली में जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो 10th हाउस में जाकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बुध के साथ बैठा है, जो कि इस कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड है। मतलब कुंडली का जो 10th हाउस है वो काफी अच्छा बना हुआ है बुध और शुक्र के होने की वजह से। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। कुंडली में जो शुक्र है वो यहाँ पर एक योग कारक प्लेनेट है, और उसका मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठना और 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठना कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग लगा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो कुंडली का 10th हाउस है वो काफी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उच्च पदस्थ नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और कुंडली में जो शनि है उसकी पोजीशन भी गुरु के साथ होने की वजह से इनको एक टीचिंग फील्ड में, इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब मिलने का योग बना हुआ है। क्योंकि सूर्य की कंडीशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। सूर्य जो है वो इस कुंडली के 9th हाउस में बैठा हुआ है, और हालांकि जो सूर्य होता है इस कुंडली में वो कारक नहीं होता, फिर भी सूर्य की कंडीशन जो है वो कुंडली में काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और राहु भी जो है यहाँ पर 3 नंबर राशि में छठे घर में बैठा हुआ है, जो इनके कंपटीशन को निकलने की बात को मुझे बता रहा है, और इनके अंदर कंपटीशन निकालने की क्षमता भी है। तो यहाँ पर कुंडली में मुझे सरकारी नौकरी का योग तो दिखाई दे रहा है, और खासकर टीचिंग लाइन से रिलेटेड कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। कुंडली में जो अभी दशा चल रही है वो चल रही है शनि में बुध की, और बुध इस कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है, और साथ ही वो 10th हाउस के लॉर्ड के साथ ही है। तो अगर कोई कंपटीशन आपने दे रखा है तो उसका रिजल्ट आने की संभावनाएं इस कुंडली में बनी हुई हैं, और साथ ही आपके फेवर में रिजल्ट आने की संभावनाएं भी मुझे इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो कुंडली में नौकरी के बारे में मैंने बताया कि आपको टीचिंग फील्ड में एक सरकारी नौकरी मिलने का योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, और जल्दी आपको, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जल्दी आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस भी इस कुंडली में बनेंगे, जैसी स्थितियाँ मुझे कुंडली में दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं बात करूं कुंडली में शादी की, तो कुंडली का आपका 7th हाउस खाली है। 7th हाउस में किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है, तो जिस वजह से जो 7th हाउस है वो न्यूट्रल ही है, बहुत अच्छा फल तो नहीं दे रहा है। और कुंडली में 7th हाउस के एक तरफ राहु है और दूसरी तरफ मंगल है, जो तो यहाँ पर वो
कमज़ोर पापकर्त्री योग बना रहा है, लेकिन जो आपका पति का कारक है वो 7th हाउस से 11th हाउस में वक्री होकर बैठा हुआ है शनि के साथ, और इस पर भी किसी हाउस के लॉर्ड की एस्पेक्ट नहीं है, तो जिस वजह से यहाँ पर जो है शादी जो है यहाँ पर भी डिले है, और रिश्ता ढूंढने में भी थोड़े चैलेंजेस आने की संभावनाएं मुझे इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप प्रयास करती हैं तो जो शादी है, अभी गुरु की कंडीशन जो चल रही है वो एक्चुअली कुंडली के छठे घर में चल रहा है, और जो शनि है वो इस कुंडली के 3rd हाउस में चल रहा है। तो शनि यहाँ से 7th हाउस से आपके 9th हाउस में गोचर कर रहा है, तो पिताजी जरूर इस समय आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जो शादी है वो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। और अभी बुध की दशा चल रही है, बुध इस कुंडली में 10th हाउस में बैठा है, जिसका शादी से कोई भी संबंध नहीं है, बस यही है कंडीशन कि वो आपका शुक्र के साथ बैठा है, तो इस समय वो आपको नौकरी से रिलेटेड मैटर्स में तो सफलता दे सकता है। इसके बाद आपकी कुंडली में शनि के बाद केतु की दशा आएगी, केतु इस कुंडली में छठे घर को देख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन निकलने और नौकरी मिलने के योग को दिखा रहा है। अब उसके बाद जब कुंडली में आपकी शुक्र की अंतर्दशा आएगी, शनि में शुक्र, उस समय आपकी कुंडली में शादी का योग जागेगा, तो उस समय आप शादी कर सकते हैं। तो शादी के बारे में मैंने बताया, शादी आप अभी थोड़ा रुकें, इंतजार करें, नौकरी होने के बाद आप शादी की तरफ बढ़ें। अगर रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं तो रिश्ते देखते रहें, लेकिन शादी जो है, जब गुरु का गोचर आपकी कुंडली में, गुरु कुंडली में 7th हाउस को प्रभावित करेगा, तब आपकी कुंडली में शादी का योग बनना चालू होगा। और जो शादी मुझे है वो 2026 के बाद आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, तो तब आप शादी करें तो ज़्यादा इस कुंडली के हिसाब से अच्छा रहेगा। अब मैं देवव्रत ज्ञान जी के बारे में बात करता हूँ, जो इस वीडियो की तीसरी कुंडली है। इन्होंने अपनी डिटेल शेयर करी हैं और इन्होंने करियर लाइन, गवर्नमेंट जॉब और नॉट, और मैरिज के बारे में पूछा है। कुंडली में जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो एक्चुअली 9th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र के साथ बैठा है। इस कुंडली में बुध और शुक्र दोनों ही अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, और साथ ही यहाँ पर वो 9th हाउस में कुंडली में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में 4th हाउस में उच्च राशि में वक्री होकर बैठा हुआ है। गुरु का जो है 7th एस्पेक्ट सूर्य पर आ रहा है और चंद्रमा का आ रहा है, और सूर्य इनकी कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ है, जिस वजह से ये सरकारी नौकरी की तरफ प्रयास कर रहे हैं। और इनमें जो सूर्य है वो इनकी 10 नंबर राशि, जो शनि की राशि होती है, उसका स्वामी शनि होता है, उसमें बैठा हुआ है, और वहाँ पर एक अमावस्या का दोष बना हुआ है। हालांकि कुंडली में चंद्रमा जो है वर्गोत्तम है और सूर्य से काफ़ी दूर है, तो वो एक तरीके से चंद्रमा पर जो अमावस्या का दोष है वो माना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुंडली में 10th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का उसके ऊपर जो अमावस्या का दोष है उस पर प्रभाव आ रहा है। लेकिन जो गुरु की एस्पेक्ट है वो सेविंग ग्रेस की तरीके काम कर रही है, और इनको कुंडली में सरकारी नौकरी की तरफ इनका ध्यान ले जा रही है। अब कुंडली में जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कुंडली में अपने मित्र की राशि में वक्री होकर राहु के साथ बैठा हुआ है, और साथ ही जो शुक्र है वो यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। कुंडली में जो शुक्र और बुध बैठे हुए हैं वो एक्चुअली होते तो शुभ ग्रह ही हैं, लेकिन इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे घरों के स्वामी नहीं होते, जिस वजह से यहाँ पर इनके ये भाग्य को चैलेंजिंग सिचुएशंस में ले जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सही गाइडेंस ना मिल पाना, सही सलाह ना मिल पाना, ऐसी स्थितियां कुंडली में बनती हैं। ये जितना मेहनत से दूर भागते हैं उतना ही कुंडली इनको मेहनत करवाने पर मजबूर कर रही है और विवश कर रही है। तो ऐसी स्थितियां मुझे कुंडली में दिख रही हैं। अब कुंडली का जो लग्नेश है, कुंडली में 1st हाउस का जो लॉर्ड है वो कुंडली के अष्टम घर में वृश्चिक राशि में केतु के साथ बैठा हुआ है, और शनि की एस्पेक्ट जो है 7th वो मंगल पर पड़ रही है और केतु पर पड़ रही है, तो जिस वजह से इनके अंदर गुस्सा बहुत है, और बहुत ही विचित्र टाइप की कंडीशन मुझे कुंडली में दिखा रहा है कि शनि का मंगल से संबंध हो जाना, चीज़ें कोई भी समय पर ना मिलना, और शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में है। इस कुंडली में शनि भी कारक नहीं है, 11th और 10th हाउस का लॉर्ड होकर शनि 2nd हाउस में बैठा हुआ है, जो इनको पैसा कमाने की तरह तरह की मशक्कतें और चैलेंजेस इनकी कुंडली में वो पैदा करे हुए हैं। तो मेरा इस कुंडली पर निष्कर्ष यही निकलता है कि आपको पहले प्राइवेट जॉब, जो कि कुंडली में 6th हाउस और 7th हाउस के कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे समझ में आ रही है, और वो 9th में बैठा है, और साथ ही गुरु जो है वो इस कुंडली में उच्च राशि में बैठा है, जो कहीं ना कहीं आपका ध्यान सरकारी नौकरी की तरफ ले जा रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप पहले एक नौकरी जो है उस नौकरी को ज्वाइन कर लीजिए, एक छोटी नौकरी को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप साथ ही तैयारी करते रहिए, और उसके बाद आप जो है वो कुंडली में सरकारी नौकरी की तरफ बढ़िए। हालांकि कुंडली में जो सूर्य है
उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी है। कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड होकर वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन उस पर भी आप ध्यान देखो दोगे तो राहु की एस्पेक्ट आ रही है। शनि की राशि में जो सूर्य होता है वो बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं करता, लेकिन राहु की एस्पेक्ट आने से और वहाँ अमावस्या का दोष का हल्का प्रभाव होने की वजह से जो सूर्य है वो आपका पीड़ित हो रहा है 10th हाउस में। तो इस वजह से थोड़ी संभावनाएं मुझे यहाँ पर कमजोर दिखाई दे रही हैं। अच्छी बात कुंडली में यह है कि जो 4th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में एक साथ 10th हाउस में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और साथ ही जो जो कुंडली में आपका 6th हाउस का लॉर्ड है उसका 9th हाउस में बैठना जो ये दिखा रहा है कि आपको नौकरी की तरफ से ही आपका भाग्य जागृत होगा, और वो भाग्य जो होगा वो आपकी शादी के बाद जागृत होने की संभावना मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस के लॉर्ड के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है, और जिसका कि राशिपति जो है वो आपका उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो जिस वजह से शादी के बाद मुझे चांसेस ज़्यादा समझ में आ रहे हैं आपकी नौकरी लगने के लिए। तो इसलिए आप पहले क्या है एक छोटी नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आप शादी कर लीजिए, उसके बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहिए। अगर किस्मत में और भाग्य में हुआ तो आपको जरूर मिलने की संभावना मुझे दिख रही है, लेकिन कुंडली जो है काफ़ी चैलेंजिंग मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल का कुंडली में मंगल का केतु के साथ संबंध होना और शनि का एस्पेक्ट पड़ना जो कहीं ना कहीं कुंडली में बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशंस को दिखा रहा है। लेकिन आप जो है वो मानते नहीं हैं, क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा है वो कुंडली के 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और गुरु की एस्पेक्ट जो है उनको कहीं ना कहीं सेविंग ग्रेस दे रही है, जिस वजह से आप सरकारी नौकरी की तरफ ही फोकस आपका बना हुआ है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है आप तैयारी करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक नौकरी दूसरी भी पकड़ लीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात कुंडली में होगी। क्योंकि जो शनि है वो यहाँ से 3rd एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को भी देख रहा है, जो आपके गुरु को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, साथ ही कुंडली के लग्नेश को। और जो शनि राहु का यहाँ पर जो श्रापित दोष बना हुआ है उसमें से राहु की जो एस्पेक्ट है वो भी इस सूर्य को आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों को प्रभावित कर रही है। तो जिस वजह से आपकी कुंडली में शनि का उपाय जो है वो बनता है। साथ ही अगर कोई आपके अंदर ऐप बुराइयां और खाने पीने से संबंधित कई सारी दिक्कतें भी मुझे इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं, तो अगर उन सब पे आप कंट्रोल करते हो तो निश्चित ही आप एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हो। स्त्री आपके लिए भाग्यशाली होगी, और शादी होने के बाद आपकी कुंडली में नौकरी का योग जागेगा, तो तब तक के लिए आपको कोई एक नौकरी पकड़ लेनी है और वेट करना है। तो इतनी चीज़ें मैंने बताई कुंडली में। अब मैं शादी की बात कर लेता हूँ। शादी जो है कुंडली में 7th हाउस जो है खाली है, 7th हाउस पर किसी भी लॉर्ड की दृष्टि नहीं है, और 7th का जो लॉर्ड है वो कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है, साथ ही 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, जो कि ये दिखा रहा है कुंडली में आपकी पत्नी जो होगी वो भी किसी नौकरी में होंगी, और साथ ही थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाली होंगी। और ऐसे व्यक्ति जो होता है वो अपनी बात पे लोगों को खिंचवाने की कोशिश करेंगी और परेशान करने की कोशिश करेंगी, इस तरीके की होंगी। लेकिन नो डाउट शादी के बाद आपकी कुंडली में भाग्य जागृत होगा, और हो सकता है उसके बाद आने के बाद ही आपको नौकरी प्राप्त हो, ऐसा कुंडली में स्थितियां बनी हुई हैं। और जो पत्नी होगी वो हो सकता है आपके नौकरी से ही आपको मिलने की संभावना भी मुझे कुंडली में दिखाई दे रही है। और कुंडली का जो लग्नेश है वो एक्चुअली अष्टम भाव में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो वो 8वें घर की चीज़ों को तो अच्छा करेगा। जिंदगी में सडन चीज़ों का हो जाना, चोट चपेट लग जाना, दुर्घटना हो जाना, ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में बनी हुई हैं, और शादी भी आपकी अचानक ही होगी, ऐसी भी कुंडली में स्थितियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तब आपकी कुंडली में जो गुरु है वो सूर्य को प्रोटेक्ट कर पाएगा और आपको एक सरकारी नौकरी दिलवाने में सक्षम बना पाएगा। कुंडली पे जो शादी है, शादी के लिए कुंडली का शुक्र यहाँ पर जिम्मेदार है, क्योंकि पति की कुंडली में शुक्र जो होता है वो शादी का कारक होता है। शुक्र यहाँ पर मंगल, केतु और सूर्य जैसे ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है और 9th हाउस में फंसा हुआ है, और साथ ही इस पर किसी भी शुक्र का प्रभाव नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर शादी भी मुझे थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस में ही दिखाई दे रही है। और जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो एक्चुअली 6th हाउस के लॉर्ड के साथ गया है, तो आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और बहुत जल्दबाजी निर्णय लेने से बचें। पहले आप करियर पे ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद आप शादी की तरफ बढ़ें। कि शादी जो है वो कुंडली में मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक जरूर दिख रही है, ऐसा मुझे कुंडली में स्थितियाँ समझ में आ रही है। आप बहुत ही इम्पेशेंट आदमी हैं, तो जिस वजह से आप चीज़ों में बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसी स्थितियां कुंडली में बनी हुई हैं जो आपको बहुत जल्दबाजी से बहुत जल्दी गलत डिसीजन लेकर आपको फंसाने की सिचुएशंस कुंडली में बनी हुई ऐसी मुझे प्रतीत हो रही है। अभी जो कुंडली में शनि चल रहा है वो आपके 12th हाउस से चल रहा है, और गुरु आपके 3rd हाउस से चल रहा है। 3rd हाउस से शनि जो है वो कुंडली के
शुक्र को 7th हाउस के लॉर्ड को देख रहा है और साथ ही जो गुरु है वो 7th हाउस के लॉर्ड को भी देख रहा है। लेकिन अगर अभी तक आपका करियर स्टैब्लिश नहीं है तो पहले करियर स्टैब्लिश करने की कोशिश करें, क्योंकि कुंडली में इस समय भी शादी का योग चल रहा है। एटलीस्ट गोचर तो ये दिखा रहा है, लेकिन जो स्थितियां मुझे दिख रही हैं वो आपके लिए जल्दबाजी करना बहुत अच्छी बात नहीं होगी, और वो कहीं ना कहीं आपको आपकी जल्दबाजी की वजह से गलत डिसीजंस में फंसाने वाली मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली में अभी 2023 जुलाई के बाद से आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है। राहु इस कुंडली में बहुत अच्छा प्लेनेट तो नहीं होता, लेकिन अपने मित्र के साथ मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो सेकंड हाउस से रिलेटेड सब्जेक्ट, सेकंड हाउस संस्कार का होता है, और सेकंड हाउस आपको खाने पीने की आदतों का होता है। तो ऐसे टाइम पर आप किसी ऐसे व्यक्तियों की संगत में मत फंस जाइएगा जो आपके सेकंड हाउस और 9th हाउस दोनों को बर्बाद कर सकती है। जब शनि का गोचर कुंडली के फर्स्ट हाउस में होगा तब आपकी कुंडली में वो 7th हाउस को आस्पेक्ट करेगा, तब आपकी कुंडली में शादी का योग जागेगा। तो अभी काफ़ी टाइम है। शादी आपकी 2027 के बाद होने की संभावना मुझे इस कुंडली में ज़्यादा समझ में आ रही है। तब तक आप अपने करियर पर फोकस करें तो ये ज़्यादा अच्छी बात हो। और अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी टाइप की सिचुएशंस में आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने की आपको कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जो लव रिलेशंस है वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में, लड़ाई झगड़े की सिचुएशंस में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने इस कुंडली में बताई। तो इसी तरीके से आप भी अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनल रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं और वो चार्जेबल होगा। साथ ही जो फ्री कुंडली अध्ययन है वो 31 मई के बाद वो ख़त्म होने वाला है। तो जो भी व्यक्ति हैं वो इस चैनल पर जल्द से जल्द कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली का अध्ययन कर सकूं और आपको सही राह दिखा सकूं। धन्यवाद।